वेल्डिंग करने से पहले ग्लव्स अवश्य पहने और यह जांच लें कि ग्लव्स सूखे होने चाहिए तथा उनमें ना कोई छिद्र हो, ना ही उनमें ग्रीस लगे हो। और सेफ्टी गॉगल्स पहनना बिल्कुल ना भूलें। आइए आपको वेल्डिंग के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी दें। वेल्डिंग करने से पहले आप अपने सेफ्टी क्लोथिंग जैसे सेफ्टी बूट, सेफ्टी कोट, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल, वेल्डिंग मास्क, चश्मा इत्यादि पर ध्यान दें। वेल्डिंग करते समय यह ध्यान रखें कि वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन मेन स्विच से न होकर एक अलग सर्किट ब्रेकर या स्विच फ्यूज यूनिट SFU से दिया गया हो। वेल्डिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि मशीन 2 कारगर अर्थ सिस्टम से जुड़ा हो और 5 kVA से ज्यादा रेटिंग वाले वेल्डिंग मशीन में अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन होना जरूरी है तथा अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस की रेटिंग 100 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेल्डिंग सेट का ओपन सर्किट वोल्टेज 90 वोल्ट से ज्यादा ना हो। वेल्डिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि केबल के सभी छोर उचित ढंग से बनाए हुए और ढके हुए हो। वेल्डिंग करते समय यह ध्यान रखें कि वेल्डिंग मशीन का आउटपुट सीधे होल्डर और रिटर्न क्लैंप तक पहुंचना चाहिए तथा आसपास की धात्विक संरचनाओं का उपयोग रिटर्न पथ के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि वेल्डिंग मशीन 2 हफ्तों या उससे अधिक से बंद पड़ा हो या उस पर वर्षा का पानी पड़ा हो तो यह सुनिश्चित करें कि मशीन का IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू 2 मेगा ओम से ज्यादा हो तथा 500 वोल्ट मेजर के साथ हो। ऊंचाई में वेल्डिंग करते समय सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें तथा वेल्डिंग के तारों को इंसुलेटेड तार से अच्छी तरह से फिक्स कर दें। कन्फाइंड स्थान, ऊंचे स्थान, मेटल इनक्लोजर स्थान, नम तथा भीगे स्थान पर, गर्म जगहों में जहां पसीना तथा पानी के बहाव को रोकना मुश्किल होता हो वहां बेस गार्ड तथा इंसुलेटेड होल्डर का उपयोग करें और यह ध्यान रखें कि इन स्थानों में डीसी वेल्डिंग सेट का उपयोग किया जाए। रुको, किसी भी बंद ड्रामों को बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के वेल्डिंग ना करें। ज्वलनशील सामग्री के निकट वेल्डिंग ना करें। ज्वलनशील पदार्थ को कम से कम 35 फीट की दूरी पर रखें या इसे फ्लेम प्रूफ कवर से ढक दें। ऊंचाई में वेल्डिंग करते समय एस्बेस्टस फ्री सेफ्टी कर्टन का उपयोग करें ताकि वेल्डिंग से निकलने वाले आर्क से नजदीक के किसी वस्तु में आग ना लगे और किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो। वेल्डिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि अग्निशामक उपकरण पास में उपलब्ध हो। नहीं, वेल्डिंग का काम खत्म होने के बाद वेल्डिंग रोड को ऐसे खुले में ना छोड़ें, उसे वेल्डिंग बॉक्स में ही रखें। वेल्डिंग का काम खत्म होने के बाद वेल्डिंग रोड को ठंडा करने के लिए इसे पानी में ना डुबाएं, यह तरीका गलत है। वेल्डिंग मशीन को बिना डिस्कनेक्ट किए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ना ले जाएं। कन्फाइंड स्थान पर वेल्डिंग के दौरान खुद को वर्क एवं ग्राउंड से इंसुलेट कर लें एवं इंसुलेटिंग एरिया इतना बड़ा हो कि वह वर्क या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट के एरिया को पूरी तरह से कवर कर लें। कन्फाइंड स्पेस में कभी भी अकेले काम ना करें। बाहर खड़े सेफ्टी वॉचर से लगातार संपर्क बनाए रखें ताकि इमरजेंसी के दौरान वह आपकी मदद कर सकें। डिग्रीजिंग, क्लीनिंग या स्प्रेइंग के दौरान निकलने वाले क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन वाष्प के स्थान पर वेल्डिंग ना करें। सामान्य ओपन सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए
ISI मार्क वाले इलेक्ट्रोड होल्डर का इस्तेमाल करें। वेल्डिंग से निकलने वाले धुएं से बचने के लिए उचित वेंटिलेशन का होना आवश्यक है। वेल्डिंग का काम खत्म होने के बाद वेल्डिंग रोड को उसके होल्डर से अलग कर दें। वेल्डर सहायक के लिए सुरक्षा नियम। सेफ्टी शू एवं हेलमेट का उपयोग करें। वेल्डिंग के दौरान आर्क को ना देखें। यह ध्यान रखें कि वेल्डिंग स्पार्क कहीं नजदीक के किसी दहनशील पदार्थ पर तो नहीं गिर रहा, और यदि ऐसा हो तो उस दहनशील पदार्थ को हटा दें या किसी इंसुलेटेड शीट से ढक दें। जब मशीन ऑन हो तो उसके किसी भी लाइव पार्ट को ना छुएं। वेल्डिंग के दौरान वेल्डर पर हमेशा निगाह रखें, और यदि किसी कारण वेल्डर परेशानी महसूस करे तो SFU MCB इमरजेंसी स्टॉप बटन का स्विच ऑफ कर वेल्डिंग मशीन को फौरन बंद कर दें। सुरक्षित वेल्डिंग के लिए आप इन सभी नियमों का पालन करें।